हेलो एवरीवन, रानिका दिस साइड। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के वीडियो में हम लोग जो ट्रेडर्स हैं, तो हमारा मेन कोर बिजनेस तो ट्रेडिंग का ही है, जो लोग फुल टाइम ट्रेडर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ साइड इनकम सोर्सेज भी हमारे लाइफ में होने चाहिए। आइडियली तो 6-7 या उससे ज़्यादा साइड इनकम मतलब पैसिव इनकम हमारी चालू होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास आज की तारीख में एक भी साइड इनकम नहीं है, तो मैं कुछ आइडियाज़ लेके आई हूँ जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, प्रूवन है, और इसमें से बहुत सारे आइडियाज़ को मैंने भी इम्प्लीमेंट किया है। तो ये एकदम ईजी ही है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो मुझे मैसेज कन्वे करना है वो आसानी से आप लोगों तक पहुँच जाए। सब आसानी से करने हो, इसके लिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइड इनकम ज़रूरी क्यों है ट्रेडर के लिए। देन उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। कुछ कोई भी अगर हम साइड इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ रूल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं वो भी देखेंगे। देन ट्रेडिंग से रिलेटेड साइड इनकम आइडियाज़ है मेरे पास, वो मैं शेयर करूँगी। और कुछ एकदम सेफ ऑप्शंस है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप फ्री टाइम में या तो सैटरडे संडे में कर सकते हो, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हो तो एक सवाल सच में इम्पोर्टेंट है कि क्या आप सिर्फ ट्रेडिंग इनकम पे ही डिपेंड कर सकते हो। 90% ट्रेडर्स का आंसर होगा नो। क्योंकि कभी मार्केट स्लो होता है, कभी ड्रॉ डाउन होता है, कभी साइकोलॉजी का सब हिसाब बिगड़ जाता है, और इसी वजह से मोस्ट ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। टारगेट से पहले निकल जाते हैं, या तो डर के काट लेते हैं, किसी को कुछ लोन भरना होगा, कुछ भी खर्चा आ गया तो ट्रेड कट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, और इसी सारी वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रियल प्रैक्टिकल साइड इनकम आइडियाज़ जो आप ट्रेडिंग के साथ साथ मैनेज कर सकते हो, बिना ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को ख़राब किए हुए और बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइड इनकम क्यों ज़रूरी है, वाई साइड इनकम इज़ मस्ट फॉर ट्रेडर्स। तो लेट मी टेल यू ट्रूथ, ट्रेडिंग प्रेशर तब आता है जब पैसे की ज़रूरत होती है। जब साइड इनकम होती है तो ट्रेड लेने का प्रेशर कम हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग हमारी कम हो जाती है। जो लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं वो अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कर पाते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास ऑलवेज मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती ही है। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि साइड इनकम चाहिए या नहीं, राइट। क्वेश्चन ये है कि कौन सी साइड इनकम ट्रेडर के लिए परफेक्ट है। तो कोई भी साइड इनकम स्टार्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं परफेक्ट साइड इनकम सोर्स को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना होगा तो उसके लिए, तो वो देख लेते हैं। बहुत ही इजी और बेसिक रूल है। अगर ये तीनों रूलों को आपने पूरा ईमानदारी से, मतलब क्या बोले कि उसको, कि ये रूल्स लेके आप चलोगे तो जो आपका साइड इनकम का आइडिया होगा वो सक्सेसफुली आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे, एक्शन उसके ऊपर ले पाओगे। तो सबसे पहला रूल है कि ट्रेडिंग टाइम हमारा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, हमारा मेन फोकस ही ट्रेडिंग है। तो हमें ऐसा कोई साइड इनकम सोर्स नहीं जनरेट करने का सोचना चाहिए कि जो हमारी जो मेन काम है उसी को डिस्टर्ब करे। सो ट्रेडिंग टाइम हमारा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाकी के टाइम में हम जो हमारी साइड इनकम है उसके ऊपर काम कर सके वैसा हमें सिलेक्ट करना है। तो ज़्यादा हमें मेंटल लोड भी नहीं लेना है। हम मेंटल स्ट्रेस फ्री रहने के लिए साइड इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं, तो अभी वो जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारा लोड लेना पड़े, ऐसी इनकम हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी इनकम, ऐसे सोर्स के बारे में हमें नहीं सोचना है। देन कैपिटल रिस्क लिमिटेड होना चाहिए। अगर हम कुछ भी नया काम चालू करेंगे एक्टिव या तो पैसिव इनकम के लिए, तो कुछ ना कुछ कैपिटल हमें लगाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, किसी किसी केस में कैपिटल भी लगाना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल का रिस्क होगा वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा निकाल के साइड इनकम में ही डाल दें और वापस हमारा ट्रेडिंग इम्पैक्ट में आ जाए, राइट। तो अब मैं जो आपको आइडियाज़ बताने वाली हूँ ये सब रूल्स फॉलो करते हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ नया काम चालू करना चाहते हो तो बेसिकली ये 3 जो बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हम आइडिया देखेंगे तो एजुकेशन बेस्ड इनकम। ये बहुत ही ईजी है। देखिए, अगर आप मार्केट सीख रहे हो तो आप मार्केट सिखा भी सकते हो, राइट। आपको एकदम स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्किल है
उसको आपको ज़्यादा पॉलिश करना है। आपके अंदर किसी को समझाने का स्किल होनी चाहिए, राइट। किसी भी चीज़ को एकदम इजी पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को समझा सकते हो। तो आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स डाल सकते हो, या तो टेलीग्राम पे एजुकेशनल चैनल भी बना सकते हो। टेलीग्राम भी पे करता है, ट्विटर पे करता है। तो ये बहुत सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब इंस्टाग्राम में हम रील डालेंगे, यूट्यूब के अंदर चैनल में अगर डिस्कस करेंगे तो सेबी को रूल्स को फॉलो करके हमें कोई भी टिप्स नहीं देनी है, सिर्फ लोगों को समझाना है। तो उसमें आपको एडसेंस के थ्रू इनकम मिलेगी, ब्रांड डील्स मिलेगी, तो उसके थ्रू आप जनरेट कर सकोगे। लेटर स्टेज में आप पेड कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हो अगर आपके अंदर स्किल है, आप नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप करना जानते हो तो। लेकिन एक बात याद रखिए कि यूट्यूब या तो इंस्टाग्राम का मतलब लैम्बोर्गिनी या तो फेक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, राइट। आप क्या क्या बना सकते हो, आप चार्ट पैटर्न एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, ट्रेड रिव्यू को कर सकते हो विदाउट एनी टिप्स, साइकोलॉजी लेसन्स दे सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होगा लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा एसेट है, सो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। देन द नेक्स्ट इज़ ब्लॉग, वेबसाइट्स। इसमें बहुत कम एफर्ट लगेंगे, लेकिन एक बार आपने बना के लिख के रख दिया तो वो चलता रहेगा लाइफ टाइम, आपको इनकम जनरेट करके देता ही रहेगा। अगर आप बोलना पसंद नहीं कर सकते हो, अगर आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो तो लिख सकते हो। अगर आप लिखने में अच्छे हो तो लिखना स्टार्ट करो। टॉपिक्स कैसे ले सकते हो आप, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो। जो बिगिनर आते हैं मार्केट में वो कौन से मिस्टेक करते हैं, उसको ओवरकम करने के कौन से तरीके होते हैं, वो इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। स्ट्रैटेजी कोई होगी तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बैक टेस्टिंग डेटा दे सकते हो। बाय सेल रिकमेंडेशन हमें नहीं देने, ओके। कोई भी स्ट्रैटेजी को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको ज़्यादा पॉलिश करके बता सकते हो। तो ब्लॉग थोड़ी स्लो होता है पर ये जब भी चलता है तो 24/7 आपको पैसा देता है, तो इसके ऊपर ही आप ध्यान दे सकते हो। देन द नेक्स्ट इज़ एफिलिएट इनकम। अब ये बहुत ही मोस्ट अंडररेटेड है। अगर आप किसी ब्रोकर को यूज़ कर रहे हो तो उसका रेफरल क्यों नहीं दे सकते। एक बार किसी ने आपके रेफरल से अकाउंट ओपन किया तो ईयर्स तक आपको पैसिव इनकम आती रहेगी। आपको सिर्फ वही रेकमेंड करना है जो आप खुद यूज़ करते हो। अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हो तो ज़ीरोधा का आप रेफरल लिंक दे सकते हो। ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसका आप लिंक दे सकते हो रेफरल, और उसके ऊपर से भी इनकम चालू हो जाएगी। तो ये एक हो गया। देन स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग सर्विस। ये अभी देखो बहुत सारे ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी बनाना जानते हैं लेकिन बैक टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, या तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो अगर आप एक्सेल या तो बेसिक कोडिंग जानते हो तो ये आपके लिए गोल्ड माइन है, राइट। मैं जो बैक टेस्टिंग करती हूँ वो मैं तो पूरी मैन्युअली करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा चार्ट देखते देखते काम करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको पाइनस्क्रिप्ट का नॉलेज है, आप अच्छे से कोडिंग कर सकते हो, तो आप पूरी बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, मतलब जो उसकी जो कोई भी स्ट्रैटेजी होगी जिसकी बैक टेस्टिंग आप पूरा परफॉर्म करके दे सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। इससे आप स्ट्रैटेजी टेस्टिंग करा सकते हो, रिस्क मैट्रिक्स बता सकते हो, ड्रॉडाउन एनालिसिस पूरा करके वो भी समझा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स आपके लिए बन सकता है अगर आप बैक टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो। और मैं तो बैक टेस्टिंग को एकदम नमन करती हूँ 2 हाथ जोड़ के। मेरे लिए तो बैक टेस्टिंग ही मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, तो ये आप कर सकते हो। देन द नेक्स्ट इज़ ट्रेडिंग जर्नल और टूल्स। अभी बहुत सारे ट्रेडर्स में क्या होता है कि डिसिप्लिन नहीं होता है क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं होता है। उन्होंने बाय सेल कर लिया, कुछ भी बाय किया, कुछ भी सेल किया, कुछ राइट डाउन नहीं करते, राइट। उनके पास जर्नल का सिस्टम नहीं होता है, या तो पता नहीं चलता है कि जर्नल में लिखते कैसे, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। तो आप एक्सेल जर्नल क्रिएट कर सकते हो, गूगल शीट के ऊपर ट्रैकर बना सकते हो, सिंपल नोशन टेम्पलेट्स बना सकते हो। ये सब ऐसी प्रैक्टिसेस है जो एक बार आपने बना के दे दिया तो फिर वो बार बार उसका सेलिंग होता रहेगा। आपको वन टाइम मेहनत करनी होगी। आप एक बार परफेक्ट बैठ के शांति से अच्छा सा बढ़िया सा जर्नल बना दो, फिर उसको सेल कर सकते हो आप। लोगों को ज़रूरत है। आज की डेट में मैं भी जो जर्नल मेंटेन करती हूँ वो एकदम नॉर्मल ही है, राइट। लेकिन अभी तो उसमें भी बहुत सारा आ गया कि आप स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा लिख सकते हो उसमें। तो एकदम माइक्रो एनालिसिस तक जा सकते हो किसी ट्रेड के, कि मैंने बाय किया, होल्ड किया, सेल किया, तो पूरा जर्नी का अगर मुझे लिखना है तो मेरे पास अगर कोई टेम्पलेट होगा जर्नल के फॉर्म में तो बेस्ट है। तो मेरे जैसा सोचने वाले लोग भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको कि मुझे भाई रेडीमेड जर्नल दे दो,
तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है, आप इसके ऊपर सोच सकते हो। देन फ्रीलांसिंग फॉर फाइनेंस क्रिएटर्स। अभी देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, उनके पास जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बहुत सारे, उनको ये चाहिए, क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग चाहिए, चार्ट एनालिसिस, थंबनेल आइडियाज़। अगर आप खुद मार्केट को समझते हो अच्छे से तो आप बिहाइंड द सीन अर्न भी कर सकते हो, राइट। हर इन्वेस्टर्स के पास टाइम नहीं होता है एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने का, देन इंडस्ट्री एनालिसिस करने का। अगर आप बैलेंस शीट पढ़ना जानते हो, बेसिक वैल्यूएशन आपको आती है, तो आप ये सब ऑफर कर सकते हो। क्या क्या ऑफर कर सकते हो आप, कंपनी रिसर्च नोट्स ऑफर कर सकते हो, सेक्टर कंपैरिजन करके दे सकते हो। तो ये साइड इनकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट भी आपकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगी। तो ये भी एक बढ़िया सा आइडिया है। अगर इसके लिए अभी ये सब आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स हम अंदर अंदर एक दूसरे को जानते हैं, तो आपको एक स्टेप आगे आके थोड़ी सी मेहनत करके एक कोई भी एक आप इसमें से स्ट्रीम पकड़ लो, पूरा उसको डिज़ाइन करो कि चलो मुझे ये पॉइंट नंबर 6 के ऊपर काम करना है। तो पकड़ो आपके जो यूट्यूबर्स है, जो लोग ऐसा एजुकेशनल मैसेज देते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनका आप कांटेक्ट करो, राइट। उनसे टॉपिक लो, उसके ऊपर आप पूरा स्क्रिप्ट बना के दो, थंबनेल बना के दो, सामने से ऑफ़र करो, एक दो उनको आप बना के दो एग्जाम्पल के तौर पे, फिर वो देखेंगे, फिर वो किसी और को बोलेंगे, ऐसे ऐसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, राइट। अगर आपके अंदर ये स्किल है कि आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो अच्छे से, उसको थोड़ा राइट डाउन करके या कुछ भी सेटअप करके आप दे दो वो जो भी यूट्यूबर है उसको, फिर इन्फ्लुएंसर को, तो वो उसको यूज़ करेगा, तो उसका तो काम भी हो जाएगा और आपका खुद का भी माइंडसेट अच्छे से डेवलप होगा। तो ये तो मुझे तो ये आइडिया बहुत ही बढ़िया लगता है, आप भी मुझे बताइएगा कैसा है। अब ये हो गया पूरा मार्केट रिलेटेड साइड इनकम आइडियाज़। अब कुछ नॉन मार्केट रिलेटेड आइडियाज़ भी है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडर है तो हमें बस ट्रेडिंग के रिलेटेड ही पूरा दिन काम करना है। अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन चलना है कि भाई मार्केट अवर्स में मैं मार्केट का काम करूँगी और उसके बाद मुझे कुछ और काम करना है जिससे मेरी इनकम भी जनरेट हो, तो उसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जैसे कि ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस ही, आजकल बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं यूट्यूब पे, तो उसका आप एडिटिंग कर सकते हो, उसको पूरे वीडियो को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि किसी ने आपको कोई टॉपिक दे दिया कि मुझे मोटिवेशनल वीडियो बनाना है, कोई किसी के ऊपर भी, मतलब कोई एक टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे मोटिवेशनल वीडियो बनाना है, तो आप एज अ फ्रीलांसिंग आप क्या कर सकते हो, पूरा उसको स्क्रिप्ट राइट करके दे सकते हो, थंबनेल बना के दे सकते हो। ऐसे इस तरह से आप फिर उसको चार्ज कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो डालनी होती है, लेकिन वो खुद सोच नहीं सकते या तो उनके पास टाइम नहीं होता है। अगर आप क्रिएटिव हो, आपको नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। देन ऑनलाइन टीचिंग, अब स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप सिखा सकते हो, वो तो एक हो गया। और कुछ भी अगर आपको आता हो, कोई भी स्किल हो आपके अंदर, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो या तो कोई सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, ऑनलाइन ट्यूशन लेना हो, तो वो भी आप सब सिखा सकते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है पता है आपको, ऑनलाइन टीचिंग में आप जैसे कि मुझे आर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, राइट। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को आप पकड़ पकड़ के आपको नहीं बिठाना है फिजिकली, आपको क्या करना है, आर्ट्स की बुक्स लेनी है। अगर आप उसमें पढ़े हो तो, जो स्ट्रीम में आप पढ़े हो तो, जैसे मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मुझे फार्मेसी में ज़्यादा पता चलता है, मैं समझती हूँ, तो मैंने कोई एक एनाटॉमी जैसे कि ले लिया सब्जेक्ट, राइट, तो या तो केमिस्ट्री ले लिया, तो अभी उसके चैप्टर वाइज मैं वीडियोस बना के एक्सप्लेन कर सकती हूँ अच्छे से। तो मुझे क्या करना है, एक चैनल ओपन करना है और मेरी जो स्पेशलिटी है, जैसे मुझे स्यूटिक्स अच्छे से आता है तो मैं स्यूटिक्स का, या तो केमिस्ट्री आता है जो भी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के ऊपर पूरा मैं पढ़ाऊँगी डिटेल में। मैं मेरी तरफ से वीडियो बना के रख दूँगी। अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रॉल करते करते आएंगे। आप अगर अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा बहुत अच्छे से, राइट। तो वो स्टूडेंट्स के पास आपके वीडियो पहुंच जाएंगे। और ट्रस्ट मी, ये जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। एक बार अगर आपका वीडियो वायरल हो गया, किसी ने देख लिया और उनको पता चला कि भाई ये सर या मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो फिर वो आपका लिंक आगे शेयर होता ही रहेगा, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे ही करना है, कोई एक बुक लो, उसके चैप्टर्स को पढ़ाना चालू कर दो डिटेल में, कहीं से हमें कॉपी नहीं करना है, राइट। खुद का दिमाग लगा के खुद एक्सप्लेन करना है।
तो ये एक ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही बेस्ट है। ये तो मैंने एजुकेशन का आपको एक एग्जांपल दिया। अगर आप कुकिंग में अच्छे हो तो आप कुकिंग क्लास भी ऑनलाइन चला सकते हो, बेकरी आइटम्स बनाने में अच्छे हो तो वो भी कर सकते हो, कुछ डेकोरेशन का आपको आता है तो वो कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो वो कर सकते हो। मतलब कि कुछ भी XYZ आपको जो भी कुछ ना कुछ तो आता है ये सबको, राइट। सबके अंदर कुछ ना कुछ तो हुनर होता ही है, तो बस आपको उसको ही ज़्यादा पॉलिश करके मोनेटाइज करना है, तो वो एक कर सकते हो। दैन स्मॉल डिजिटल बिजनेस, आजकल सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन घर बैठे मिल जाएगी, तो आप ऑनलाइन शॉप अपना ओपन करके वो सारी चीज़ें भी सेल कर सकते हो। ये मैंने भी किया था 4-5 साल पहले और बहुत अच्छा चला भी था, लेकिन अभी मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिलता है तो मैंने ये बंद कर दिया है। तो बहुत सारी ऐप्स है जिसके कनेक्ट होकर आप अपना डिजिटल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। देन रेंट हाउस और शॉप, ये एक बहुत ही कॉमन है, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा बैलेंस पड़ा है तो आप एक छोटा सा घर लेके उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो, या तो कोई दुकान लेके भी उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे आइडियाज़ है। ये इससे क्या होगा कि अगर मार्केट क्रैश हो गया, ट्रेडिंग बंद हो गया, तो भी हमारी साइड इनकम चालू रहेगी, राइट। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता है जो सिर्फ ट्रेडिंग से कमाए। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जिसके पास प्रेशर फ्री इनकम सिस्टम हो। और अगर हमें अपने जो माइलस्टोन्स है ट्रेडिंग के उसको अचीव करना है जल्दी जल्दी, तो उसको टेंशन फ्री रखनी पड़ेगी ट्रेडिंग को, हमारी जर्नी को, तो ही हम पेशेंस से सब होल्ड कर पाएंगे जितने भी स्टॉक्स लिए हैं। अगर हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे मंथ एंड में इतने पैसे चाहिए, मुझे ये निकालना, ये खर्चा इतना, तो उसके लिए फिर आपको साइड इनकम चालू करनी ही पड़ेगी। ट्रेडिंग आपको रिच बना सकता है, लेकिन जो साइड इनकम है वो आपको ट्रेडर बना के रख सकती है, राइट। तो अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड कर रहे हो तो आज से ही कुछ ना कुछ तो स्टार्ट ज़रूर करो। मैंने इतने सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि इसमें से एटलीस्ट एक आइडिया तो आपको अच्छा लगा ही होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है और आप किसके ऊपर काम करने वाले हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।